गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं मुग़ल काल में संगीत की। इससे पहले हमने बात की थी अकबर के समय संगीतकारों की और उन्होंने कौन कौन सी रागों का निर्माण किया था, जिसमें प्रमुख थी मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग प्रमुख थे। बाज बहादुर, बेजू बावरा, तानसेन प्रमुख थे। जहांगीर के समय भी संगीतकार महत्वपूर्ण थे। संगीत का जो आत्म अभिव्यक्ति थी या गान गोष्ठियाँ लगातार हो रही थी। जहांगीर वैसे ही शौकीन था, इसलिए संगीत उससे समय भी आगे बढ़ा। जहांगीर के समय महत्वपूर्ण संगीतकार विलास खां, छतर खां, खुर्रमदाद, मक्खू शौकी, गज़ल गायक को आनंद खां की उपाधि भी दी थी। इस प्रकार देखें जहांगीर के समय महत्वपूर्ण था। गज़ल आत्मा का वास्तव में परमात्मा का मिलन होता, उसके संबंध में होती है। शाहजहाँ अनंतपुर में यानी रण निवास में संगीत सुन का आनंद लेता था। हमेशा उसके वहाँ संगीत या गान गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। उसके समय लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां प्रमुख संगीतकार थे, जिसमें से लाल खां को गुण समंदर की उपाधि भी दी गई थी। औरंगजेब के समय संगीत कला में जो अभी तक जो उत्कृष्ट अवस्था आ रही थी, उसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा था। जो संगीत कला बाबर के समय शुरू हुई, हुमायूं के समय आगे बढ़ी और अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ पहुंची। जहांगीर के समय उसको आगे बढ़ाया, शाहजहाँ के समय आगे बढ़ाया, पर औरंगजेब के समय यह हाशिए पे चली गई। इसका प्रमुख कारण था कि औरंगजेब शरीयत को सख्ती से मानता था, उनके नियमों को मानता था और शरीयत के अनुसार संगीत अपने आप में एक हराम है। इसलिए संगीत में उस समय गिरावट आई। फिर भी उसके समय में भी संगीतकार थे जो कि सरकार के वेतन भोगी थे, जिसमें विश्राम खां, खुशहाल खां संगीतकार प्रमुख थे। वहीं सरकारी वेतन भोगी मिर्जा रोशन जमीर ने अहोबल कृत संगीत परिजात का अनुवाद किया। इस प्रकार देखें तो औरंगजेब के समय जब संगीत अपने हाशिए पर था, फिर भी मिर्ज़ा रोशन जमीर जो कि सरकारी वेतन भोगी था, उसने संगीत परिजात का अनुवाद किया। इस प्रकार देखें तो जहांगीर के समय में भी संगीत आगे बढ़ रहा था मुग़ल काल में। पर जहांगीर के समय अधिकतर जो संगीतकार थे धीरे धीरे केंद्र से प्रांतों की ओर चले गए और वहाँ पर अपने संगीत कला को उन्होंने जीवित रखा। इस प्रकार भारतीय संगीत कला को उन्होंने स्थानीय स्तर पर लेकर उनको जीवित रखा और आगे बढ़ाया। फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण से मान कतूवल का अनुवाद किया। परिवर्ती काल में मोहम्मद शाह रंगीला जैसे नाम से ही महत्वपूर्ण है संगीत को प्रोत्साहन दिया। उसके समय ख्याल गायकी में अदारंग और सदारंग प्रमुख थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय संगीत महत्वपूर्ण था और उसको अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। 18वीं शताब्दी में खुसरो ने तबला व सितार का आविष्कार किया और संगीत के क्षेत्र में नवीन क्रांति का आगाज किया। ये खुसरो 18वीं शताब्दी का था जिसने तबला और सितार का आविष्कार किया और संगीत को एक नवीन आयाम प्रदान किया। इस प्रकार इस समय संगीत मुग़ल काल में आगे बढ़ रहा था। क्षेत्र में देखें तो हुसैन शाह सरकी व राजस्थान में संगीत का विकास हुआ। इस प्रकार केंद्रीकृत सुदृढ़ व्यवस्था में जहाँ संगीत आगे बढ़ा, फलवित पुष्पित हुआ, वहीं स्थानीय स्तर पर भी आगे बढ़ा। हुसैन शाह सरकी इसके उदाहरण हैं। राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़,
अलवर आदि क्षेत्रों में भी संगीत का विकास हुआ। बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ में जैसलमेर आदि क्षेत्रों में भी गायकी का विकास हुआ। इस प्रकार संगीत जो आत्म अभिव्यक्ति के साथ साथ में आत्मा का परमात्मा का मिलन का एक स्रोत था, इहलोक से परलोक की ओर जाने का एक माध्यम था। साथ ही स्थानीय व्यवस्थाओं को, तत्कालीन परिस्थितियों को, कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति को, प्रेम पात्र की अभिव्यक्ति को, प्रेम की अभिव्यक्ति का एक साधन था और उसको उन्होंने जीवित रखा। इस प्रकार भारत में मुगल काल में गंगा जमुना संस्कृति का एक समन्वित रूप संगीत देखने को मिलता है, जिसमें न तो कोई क्षेत्रवाद था, न कोई जातिवाद था, न कोई धर्म था। सभी ने मिलजुल कर भारतीय संगीत को बढ़ावा दिया, जो आज भी हमारे यहाँ पर विकसित है और पल्लवित और पुष्पित लगातार हो रहा है।